नमस्कार दोस्तों, आज है 17 मई 2020 और 17 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 14 मई, ऑप्शन सी 15 मई या फिर ऑप्शन डी 17 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी इकाई है जो व्यक्ति को एक बेहतर नागरिक और फिर आगे चलकर एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वी विद्यावती। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ASI की, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ASI का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो प्रथम कीर्तिम पावनु। संस्थापक इसके अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, जो कि इसके पहले महानिदेशक भी हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर या कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंडर ये आता है। और संस्कृति मंत्री इस समय कौन है? तो वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इसके साथ ही हमारा अब तीसरा प्रश्न है, हाल ही में SCO के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए रूस ने। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। और बात करें SCO की, SCO इसकी फुल फॉर्म होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वर्तमान में भारत समेत 8 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, HOPE होप। और ये होप किसके लिए है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। स्लोवेनिया की बात करें तो यूरोपीय कंट्री है एक, इसकी मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री इस समय है जनेजा जनाजा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोज आहूजा। ये ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और वह CBI में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। अभी तक अध्यक्ष थी अनीता करवाल और अब इनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा। अगर बात करें CBSE की, CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष अब मनोज आहूजा हैं और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मंत्री हैं इस समय रमेश पोखरियाल। अगला प्रश्न है, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेडो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। 2013 में ये प्रमुख बने थे विश्व व्यापार संगठन के और इनका कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था।
WTO के प्रमुख का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन रॉबर्टो अजेवेडो का ये दूसरा कार्यकाल था, जो कि समाप्त होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बात करें विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की, तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इस समय इसके 164 देश हैं और ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं जो यूज होती हैं WTO में। ये हैं इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है, शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री फिलहाल इस समय विजय भाई आर रूपानी हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली यानी कि 2020 के मध्य की अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई है। यूएन ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस समय है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।